शरीफ साहब के सामने मुझे अरेस्ट कर लिया। नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक जुमला कहा कि वक्त एक जैसा नहीं रहता, ये याद रखना। और आपको मैं आज ये भी बता दूं कि जिस मुकदमे में इन्होंने 4 महीने मुझे 60 दिन मुझे नैब में रखा, बाकी दिन इन्होंने मुझे कोट लखपत में डेथ सेल में रखा, क्या कौम ये जानती है कि आज तक वो मुकदमा मेरे खिलाफ किसी कोर्ट में रजिस्टर नहीं हुआ, कोई रेफरेंस नहीं बना, वो तफ्तीश वहीं रह गई जहां थी। और तफ्तीश क्या होती थी, नैब में जब मुझे इन्होंने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा तो तफ्तीश क्या होती थी कि आप आजकल कौन सी किताब पढ़ रही हैं, आपके घर में जो निज़ाम है वो कौन चलाता है, मियाँ साहब पार्टी की जब फैसले करते हैं तो वो मशावरत कैसे होती है। मतलब वक्त गुजारने के लिए नैब की इन्वेस्टिगेशन टीम मुझसे ये पूछती थी, तो मैं हंसती थी, मैं उनको कहती थी कि जब आपके पास कोई है नहीं सवाल पूछने के लिए तो आप ये क्या मेरे से सवाल पूछते रहते हैं। लेकिन बात ये है कि मैंने मजलूमियत कार्ड नहीं खेला, मैंने औरत कार्ड नहीं खेला। और आपको ये भी मैं बता दूं कि मैं जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीनों में जब सूरज जो था उससे मेरा सेल तप रहा होता था और सवाए एक पंखे के जो 24 घंटों में चंद घंटों के अलावा नहीं चलता था, मुझे डेथ सेल में रखा। मैं भी एक औरत थी, किसी की बेटी थी, बेगुनाह सियासी मुकदमे में जेल में थी, लेकिन मैंने कभी मजलूमियत कार्ड नहीं खेला। मैंने इनको ये कहा कि जो आपको जवाब मुझसे लेना है आप लें, मैं आपके इंतकाम का भी सामना करूंगी, आपके जबर का भी सामना करूंगी, और आज तक कोई केस ये मेरे खिलाफ साबित नहीं कर सके। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहती हूँ कि मैं फिर भी, इन्होंने जो भी मेरे साथ किया, जिस तरह का भी सलूक किया, मैं फिर भी किसी इंतकाम में बिलीव नहीं करती। और मैं नहीं चाहूंगी कि चाहे वो कोई मर्द हो या औरत हो। शीरीन मज़ारी साहब को तो ख़वातीन ने अरेस्ट किया है ना, मुझे दोनों दफ़ा जब अरेस्ट किया था तो किसी खातून ने अरेस्ट नहीं किया, लिटरली मुझे मर्दों ने अरेस्ट किया। और ये भी मैं बता दूं कि ये कहानियां मैं कभी कौम के सामने ज़रूर लाऊंगी कि नैब में मेरे साथ इन्होंने क्या सलूक किया, कहाँ इन्होंने कैमरास लगाए हुए थे, क्या क्या ये करते थे। रात को 12 बजे ये मेरे कमरे पे मर्द जितने भी ऑफिसर्स होते थे वो धावा बोलते थे और मेरी वीडियोस बनाते थे, इनके पास वो वीडियोस मौजूद हैं। और एक दफ़ा मैंने थोड़ा सा, जब ये 12 बजे मेरे कमरे में रेड के लिए आए तो खिड़की से मैंने देखा कि उस वक्त के लाहौर के जो डीजी नैब थे वो बाहर अंधेरे में छुप के खड़े थे और उन्होंने पुलिस ऑफिसर्स को भेजा रात को 12 बजे मेरे कमरे पे रेड करने के लिए। मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर मैंने ज़बान खोली कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया तो बात बहुत दूर तक जाएगी, लेकिन वो बात जब मैं करूंगी कभी बेहतर वक्त आया, और वो इसलिए नहीं करूंगी कि वो मेरे साथ गुजरा, इसलिए करूंगी कि मैं कौम के सामने ये रखूं कि ये किस किस्म के, किस कमाश के लोग थे। लेकिन आज अगर शीरीन मज़ारी साहिबा अरेस्ट हुई हैं तो उनको किसी इल्ज़ाम पे अरेस्ट किया गया है तो उनको उस इल्ज़ाम को फेस करना चाहिए, उसके जवाबात देने चाहिए, उसके सबूत उनको देने चाहिए, उन इल्ज़ामात को गलत साबित करना चाहिए। और अगर वो इसमें कामयाब हो जाती हैं और बेकसूर साबित हो जाती हैं तो मैं कौम से वादा करती हूँ कि सबसे पहले मरियम नवाज शरीफ उनके साथ खड़ी होगी। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप आईन तोड़ें और ना सिर्फ